हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह और जैसे कि आप सभी को पता है मेरा भी नाम अंकित है। स्टूडेंट, कुछ मेरे पास थोड़े से और बोनस क्वेश्चन आए हैं और ये पक्के बोनस क्वेश्चन होंगे। जो भी क्वेश्चन इसमें सवाल पे पैसा लगा सकता है वो जरूर लगाए। मैं शिफ्ट भी बता देता हूँ कौन से शिफ्ट के कौन से क्वेश्चन है, और भी सवाल लेके आऊंगा। टेंशन मतलब जितने आए अभी उसको लो। तो ये जो सवाल है 8 अगस्त शिफ्ट 1 का सवाल है स्टूडेंट। इसमें देखो ट्रायंगल है एबीसी, बी दिया हुआ है, साइड बी दिया है, साइड सी दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है। और देखो इसमें हमको पूछा है एंगल सेम चीज, और देन एंगल बी क्या है, एंगल बी पूछा गया है, एंगल बी क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर जो है यहाँ पर निकल के आया है 60 डिग्री। ठीक है, इसका पूरा हमने एक्यूरेट निकाला है 60 डिग्री, पर यहाँ पर जो सीटी सेल ने इसका आंसर करेक्ट दिया हुआ है वो है 120 डिग्री। तो इस पे अगर आप लगाओगे 8 अगस्त शिफ्ट 1 का पैसा, इस पे अगर आप ऑब्जेक्शन करोगे तो आपको जरूर इसका मार्क्स मिलेगा और आपका फीस भी रिफंड हो जाएगा अगर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बात करते हैं 8 अगस्त शिफ्ट 1 का सवाल था। बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, ये सवाल है 6 अगस्त शिफ्ट 1 का। 6 अगस्त शिफ्ट 1 जिसमें हमको म्यूचुअल इंडक्शन दिया है कॉइल का, और करंट बताया है कि I इज इक्वल टू 20 sin 50/2, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ का पूछा है और इसका आंसर ए दिया गया है 12.56। पर जब स्टूडेंट ने इसको कैलकुलेट किया अच्छे तरीके से तो इसका आंसर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3 पाई, यानी कि 3 इंटू 3.14 यानी कि 9.42। पर आपको एक बात बता दूं, ये इसमें कोई भी ऑप्शन जो है 9.42 है ही नहीं। तो ये सीटी सेल की तरफ से ये मेरे को लग रहा है ऑप्शन ही गलत है। तो फिर इसमें मैं कहूँ तो ये बोनस क्वेश्चन है, ये तो सीटी सर को खुद से दे देने चाहिए इसके मार्क्स। ठीक है, तो अगर जो भी स्टूडेंट इस पे लगाना चाहता है जरूर लगाए। 6 अगस्त शिफ्ट 1 का ही पेपर है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड डिपेंड ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखो आपको पता है एक थर्मल कंडक्टिविटी की रॉड, थर्मल कंडक्टिविटी है उसका जो रॉड है उसकी जो कोएफिशिएंट है वो इसी पे डिपेंड करती है, ना कि एरिया पे, ना कि लेंथ पे, ना कि मास पे, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो हमको कितने बार पढ़ाया गया है, पर यहाँ पर सीटी सेल ने ऑप्शन क्या दिया है, सी मास। इस बच्चे ने डी टिक किया पर सीटी सेल ने उसको मास कर दिया है, तो ये बिल्कुल सीटी सेल की गलती है। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले सकते हो। ये सवाल है 10 अगस्त शिफ्ट 1 का, 10 अगस्त शिफ्ट 1। ये देखो यहाँ पर गूगल पे भी देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ रॉड नॉट इन डायमेंशन ऑफ रॉड। ये एक सवाल है, ये सवाल है 10 अगस्त शिफ्ट 2 का। शिफ्ट 2 में एक वेक्टर है प्लेन, उसका पॉइंट्स दिया गया है और परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेन के। तो इसका जो ऑप्शन है सीटी सेल ने थर्ड ऑप्शन दिया है, पर जब इसका आंसर हमने कैलकुलेट किया, दिखाया है कैलकुलेट करके, तो इसका आंसर है R.5a माइनस 4j माइनस के। ठीक है, R.5i माइनस 4j माइनस के। ठीक है, एक बात बताओ, ये वाला इसका आंसर है, पर सीटी सेल ने क्या दिया है, सीटी सेल ने दिया R.-5 आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू -7। ठीक है, इज इक्वल टू -7। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, R.5i माइनस 4j माइनस 7 माइनस के कैप इज इक्वल टू 7 के कैप। ठीक है, तो ये देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन अगर आपको मैं बताऊं उसका सही होगा। R.5 -5i सब में दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें मेरे को लग रहा है ये ऑप्शन लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा मुझे सही लग रहा है, सीटी सेल का सही लग रहा है। पर स्टूडेंट ने बोला कि इसको, तो आप लोग एक बार चेक करो अगर आपको, पर मुझे ये खुद से बताओ तो ये सही लग रहा है। ठीक है, सही लग रहा है। ठीक है, बाकी अगला सवाल लिखते हैं। अगला मैं इधर पूछा है सैंपल ऑफ गैस है V1 से V2, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय गैस इन ए मैक्सिमम व्हेन द एक्सपांशन इज। तो यहाँ पर सीटी सेल ने इसका आंसर आइसोथर्मल बताया है, पर अगर आपको एक दिखाऊं, ये सवाल देखो सेम सवाल है, गैस इज ग्रेट तो एक्सपांशन, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी के आइसोबैरिक। तो आपको बता दूं, एट कांस्टेंट प्रेशर द पीवी कर्व एनक्लोज मैक्सिमम एरिया, हेंस वर्क विल बी मैक्सिमम इन दैट केस। तो जब इसका आंसर आइसोबारिक है और सीटी सेल ने क्या दिया है, आइसोथर्मल, तो आइसोबारिक डी ऑप्शन बच्चे ने सही किया, पर सीटी सेल उसको नंबर नहीं दिए। ये सवाल है 10 अगस्त शिफ्ट 2 का। सॉरी 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 आई एम सॉरी, ये जो सवाल है ये 8 अगस्त शिफ्ट 2 का है। आई एम सॉरी। ठीक है, 8 अगस्त शिफ्ट 2 लास्ट ऑप्शन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है, टू वायर ऑफ सेम लेंथ मेड फ्रॉम टू सर्कल एंड स्क्वायर दे कैरीड करंट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो पूछा है पाई रेशियो 4, 2 रेशियो पाई, पाई स्क्वायर रेशियो 2, 4 रेशियो पाई। तो इसका आंसर देखो कुछ इस तरीके का है। उसका आंसर जो लास्ट में निकल के आ रहा है वो पाई रेशियो 4 है। ठीक है, पर सीटी सेल ने इसका आंसर क्या दिया है, सीटी सेल ने ऑप्शन डी किया है 4 रेशियो पाई, तो ये उल्टा कर दिया है। तब मैं तो फिर यही थोड़ा आंसर होना चाहिए था ए, पाई रेशियो 4। तो होप करता हूँ ये भी 8 अगस्त शिफ्ट 2 का है। तो 8 अगस्त शिफ्ट 2 के दो सवाल थे और बाकी सब आपको मैं बता दिया। ठीक है, एक बार फिर से चल लेता हूँ, ऊपर से आपको सही से दिखा देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये पहला जो सवाल था ये था 8 अगस्त शिफ्ट 1 का। अगर इस पे करोगे आपके पैसे वापस जरूर मिलेंगे। अगला सवाल है, ये जो सवाल है 8 अगस्त सॉरी ये 6 अगस्त शिफ्ट 1 का है। ठीक है, 6 अगस्त शिफ्ट 1 का सवाल है, जो लगाना चाहता है लगा ले। ये सवाल है 10 अगस्त शिफ्ट 1 का। ठीक है, और अगला सवाल आता है ये है 8 अगस्त शिफ्ट 2 का, पर ये मुझे सही लग रहा है एक तरीके से। ठीक है, और ये पक्का गलत है, इसका आंसर ये भी 8 अगस्त शिफ्ट 2 का है। तो होप करता हूं आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। और ये वाला जो सवाल है ये भी 8 अगस्त शिफ्ट 2 का है। ठीक है,
तो आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। होप करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू। अगर कोई आपको सवाल में कंफ्यूजन है कि कौन कौन सा है, मेरे से एक बार पूछ लेना। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।